हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम वेज कंस्टेंट की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने वेज कंस्टेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा और हम यहाँ पर अभी फिर से वेज कंस्टेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और वेज कंस्टेंट क्या होता है, इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो यह है कि द नॉर्मल कंपोनेंट, क्या लिखेंगे हम, नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन to the inclined plane, are equal। और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो बड़ा ब्लॉक है, जो वेज है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, मान लो कि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, क्योंकि ये जब जो रॉड है ये वर्टिकली डाउनवर्ड अगर स्मॉल ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो उसके नॉर्मल रिएक्शन के कारण ये जो वेज है ये हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और हमने यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कंसिडर कर रखा है। ओके, तो अगर हम इस एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करें, है ना, यहाँ पर हम एफवीडी बनाते हैं। यहाँ पर ये है हमारा एक्सेलरेशन ए, और इसका अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करें तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो एंगल होगा वो हमारा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री बनाकर देखना है। तो यहाँ पर ए एन का वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो होगा ए कॉस थीटा। ओके, और अगर हम कैपिटल ए की बात करें और इसका नॉर्मल कंपोनेंट देखें तो वो होगा ए साइन थीटा। कितना होगा? ए साइन थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस एंगल विल बी थीटा, तो उसका कंपोनेंट इधर ए साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर इस ए का नॉर्मल कंपोनेंट आया कैपिटल ए साइन थीटा। और यहाँ आपको हम पहले बता चुके हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट दोनों के इक्वल रहेंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल ए साइन थीटा। मतलब कि हमारे पास वेज कंस्टेंट आया ए इक्वल टू कैपिटल ए टेन थीटा। ओके, कितना आया? कैपिटल ए टेन थीटा। और वही हमको फाइंड करना था। यहाँ पर वेज कंस्टेंट के कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और वो अगर आप समझ जाते हैं इसका मतलब हम एनएलएम के मैक्सिमम टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।